जब घर में तनाव हो, झगड़े हों, रिश्ते बिखरते हों, तो उस घर की दीवारें भी बोझिल लगती हैं। लेकिन जब घर में शांति हो, स्नेह हो, सहयोग हो, तो वही ईंट पत्थर का ढांचा मंदिर बन जाता है। घर का वातावरण कैसा हो, ये केवल ईश्वर नहीं, हर बच्चा, हर स्त्री, हर पुरुष, हर प्राणी यही चाहता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे घर में शांति, ऊर्जा, प्रेम और सकारात्मकता लाई जाए। भाग 1, वातावरण का असर क्या होता है। अगर घर का वातावरण नकारात्मक हो तो बच्चा डरपोक या चिड़चिड़ा हो जाता है, रिश्तों में खटास आती है, मानसिक तनाव और बीमारियां बढ़ती हैं। अगर घर का वातावरण सकारात्मक हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है, परिवार जुड़ा रहता है, सफलता और समाधान का रास्ता खुलता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका घर सिर्फ एक भवन नहीं है, यह एक ऊर्जा क्षेत्र है। भाग 2, नकारात्मकता के स्रोत क्या हैं। झगड़े और ऊंची आवाजें, निरंतर शिकायतें, अपशब्द, कटाक्ष और दोषारोपण, टीवी या सोशल मीडिया पर नकारात्मक कंटेंट, बेतरतीबी, गंदगी और अव्यवस्था, धन की तंगी को लेकर तनाव, ईर्ष्या, तुलना और क्रोध। इनमें से कोई भी एक चीज घर के ऊर्जा स्तर को गिरा देती है। भाग 3, सकारात्मकता की नींव, संवाद। सबसे पहले खुले संवाद का वातावरण बनाइए। बातें छुपाइए मत, लेकिन दोष मत लगाइए। हर सदस्य को अपनी बात कहने की आजादी मिलनी चाहिए। तुम हमेशा ऐसा करते हो जैसे वाक्य न कहें। इसके बजाय कहें कि जब ऐसा होता है तो मुझे बुरा लगता है, क्या हम बात कर सकते हैं। संवाद में आत्मसम्मान और संवेदनशीलता दोनों जरूरी हैं। भाग 4, दिनचर्या का संतुलन। घर की ऊर्जा आपके दैनिक कार्यों में छिपी होती है। सकारात्मक दिनचर्या कैसे बनाएं? सुबह 6 से 8 बजे तक उठने की आदत, सुबह घर में भक्ति संगीत या ध्यान, भोजन साथ मिलकर करें, दिन में एक बार सभी सदस्य एक साथ बैठें, जैसे टी टाइम या डिनर, रात्रि 9:30 से 10:30 बजे के बीच सोने की आदत। जब हर व्यक्ति की दिनचर्या में शांति और नियम आता है तो घर अपने आप शांत हो जाता है। भाग 5, पूजा और प्रार्थना का स्थान। हर घर में एक आध्यात्मिक केंद्र होना चाहिए। एक ऐसा स्थान जहां दीपक जले, भक्ति का स्वर उठे, मन स्थिर हो। आपका घर जब ईश्वर से जुड़ता है तो लड़ाई के बजाय क्षमा आती है। सुबह और शाम मिलकर आरती करें। सप्ताह में एक दिन परिवार संगीत भजन, बच्चों को श्लोक और संस्कार सिखाएं। भाग 6, प्रशंसा और प्रोत्साहन। हम अक्सर एक दूसरे की गलतियां गिनते रहते हैं, लेकिन कभी साफ कपड़े पहनने पर, अच्छा खाना बनाने पर, घर की साफ सफाई करने पर भी तारीफ कीजिए। छोटी छोटी बातों पर शुक्रिया, आपका सहयोग बहुत अच्छा लगा, आपके बिना ये मुमकिन नहीं होता, ये शब्द परिवार को एक सूत्र में बांध देते हैं। भाग 7, बच्चों के साथ बर्ताव। उन्हें केवल पढ़ाई या कामयाबी से मत तोलें। अगर वो कोई गलती करें तो पहले उसके पीछे की भावना समझें। डांटने से ज्यादा असर सुनने से होता है। बच्चे जिस घर में सम्मान और प्यार महसूस करते हैं, वो घर उनकी जिंदगी की ढाल बन जाता है। भाग 8, वित्तीय स्थिति को लेकर संयम। यदि घर में आर्थिक संकट हो तो उस तनाव को एक दूसरे पर मत निकालिए। मिलकर बजट बनाइए। एक दूसरे को दोष देने के बजाय समाधान सोचिए। याद रखें, धन की कमी से घर टूटता नहीं, लेकिन एक दूसरे पर दोषारोपण से जरूर टूट जाता है। भाग 9, भावनात्मक सहयोग। किसी भी सदस्य की बातों को हल्के में ना लें। अगर कोई उदास है तो बस उसका हाथ पकड़ लें। हर घर में एक ऐसा सदस्य जरूर हो जो सभी को सुन सके। घर में किसी का सहारा बनना घर को मंदिर बनाने की दिशा में पहला कदम है। भाग 10, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह। एक बार घर में हर सुबह ओम का उच्चारण करें। तुलसी के पौधे को जल दें। घर में नमक, पानी या नींबू से नेगेटिविटी दूर करने की परंपराएं अपनाएं। हर कमरे में एक सकारात्मक वाक्य लिखें, जैसे मैं क्षमाशील हूं, हमारा परिवार एक है, हर दिन नया अवसर है।
घर का वातावरण कोई बाजार से खरीदी हुई चीज नहीं है। यह हर दिन, हर शब्द, हर भाव से बनता और बिगड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुश रहें, तो उनके सामने खुश रहना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांति हो, तो घर को सबसे पहले शांति का स्थान बनाइए। घर वो जगह है जहां रिश्ते मरते नहीं, बल्कि समझ, क्षमा और प्रेम से पुनर्जीवित होते हैं।